बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 7th of April 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। गुरु पूर्णिमा। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का पर्व महापर्व है, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे व्यास पूजा भी कहते हैं। इस दिन श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि अनेक धर्म ग्रंथों के रचयिता भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। अतः प्रत्येक शिष्य इस दिन अपने श्री सद्गुरु देव जी की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करके उनसे मानव जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद पाता है। आदिकाल से लेकर अब तक स्वयं महापुरुषों ने इस गुरु शिष्य परंपरा को निभाया है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम हुई। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महापुरुषों का कथन है कि त्रेता में भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ मुनि जी को गुरु रूप में जाना और द्वापर में श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि जी को गुरु धारण किया। जब उस सत्य व धर्म के युग में भी गुरु धारण करना परमावश्यक था, तो आज कलयुग में जहाँ मानव मोह माया व अज्ञानता के गर्त में गिरा हुआ है, ऐसे युग में सद्गुरु की शरण परम अनिवार्य है। इसी परंपरा अनुसार हमारे परम आराध्य दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने परमहंस केदारघाट काशी वालों से विधिवत गुरु दीक्षा ली। सर्वज्ञ महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान ने श्री परमहंस दयाल जी को अपना सर्वस्व मानकर गुरु शिष्य की प्रणाली को आगे बढ़ाया। हमारे इष्टदेव श्री बड़े महाराज जी व श्री स्वामी जी ने भी इस धर्म का आजीवन पालन किया तथा श्री छोटे महाराज जी आज भी अपने श्री गुरु महाराज जी की पूजा अर्चना में पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा से संलग्न हैं। श्री गुरु दरबार में गुरु पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पावन पर्व दयालु प्रभु श्री युगल जोड़ी महाराज जी बड़े हर्षोल्लास के साथ सर्वप्रथम श्री नंगली साहब में मनाते हैं। श्री नंगली साहब में गुरु पूजा के बाद श्री स्वामी जी महाराज कानपुर आश्रम में विराजमान होते थे। इस शुभ अवसर पर प्रेमी जन दूर दूर से बड़ी उमंग व उल्लास के साथ आते और अपने प्राणधन प्यारे इष्टदेव के मस्तक पर तिलक लगाकर श्रद्धा से सेवा भेंट करते थे। श्री स्वामी जी महाराज संगत को गुरु भक्ति के सूक्ष्म रहस्यों का उपदेश देते तथा गुरु की महत्ता का ज्ञान कराते थे। परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी इस पावन पर्व को श्री नंगली साहब में मनाकर मेरठ तथा दिल्ली होते हुए कानपुर के प्रेमियों को अपने शुभ आशीर्वाद से कृतार्थ करते थे। परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी प्रेमियों की प्रेम पुकार पर अन्य सभी आश्रमों के लिए प्रस्थान करते। आश्रमों में प्रेमी जन बड़े उत्साह से प्रभु के आगमन की तैयारियां करते। आश्रमों को दुल्हन की भांति सजाया जाता। इस उत्सव की समाप्ति पर आतिशबाजी तथा बैंडबाजों का प्रदर्शन होता। सन 1986 में श्री बड़े महाराज जी ने श्रीमुख वाक फरमाए कि अब संगत अधिक हो जाने के कारण गुरु पूजा का पावन पर्व श्री सद्गुरु नगर में ही मनाया जाएगा। दिसंबर 1986 में श्री स्वामी जी महाराज जब निजलोक गमन कर गए और जुलाई 1987 में ये पर्व श्री सद्गुरु नगर में पहली बार मनाया गया, तो श्री बड़े महाराज जी के वचनों का रहस्य स्पष्ट हो गया। तब से लेकर आज तक इस पर्व का आयोजन श्री सद्गुरु नगर में श्री छोटे महाराज जी की छत्रछाया में किया जाता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल श्री महाराज जी अपने प्राणाधार इष्टदेव भगवान के श्री चरणों में श्री नंगली साहब जाते हैं। भावनाओं से ओतप्रोत होकर पुष्प मालाओं से अपने आराध्य देव का श्रृंगार करते हैं और मस्तक पर तिलक लगाकर विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्रेम सहित उन्हें भोग लगाते हैं।
तदुपरांत श्री नंगली दरबार में गुरु पूजा के भंडारे का आयोजन श्री महाराज जी की ओर से होता है। इधर श्री सद्गुरु नगर में प्रेमीजन श्री महाराज जी के कक्ष के बाहर प्रांगण को पुष्पों, गुब्बारों व रंग बिरंगी लड़ियों से सुसज्जित करते हैं। वहीं विशाल प्रांगण में श्री महाराज जी का सुंदर आसन सजाया जाता है। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है, उसी तरह दूर दूर से आए हुए प्रेमी अपने प्राणाधार श्री महाराज जी के दर्शन कर अपने नैनों की प्यास बुझाते हैं। प्रांगण के मध्य में संत बहनों द्वारा संकीर्तन की व्यवस्था की जाती है। भजनों तथा जयकारों की ध्वनि से कतारों में खड़े हुए प्रेमीजन प्रेमोन्मत्त होकर झूमने लगते हैं तथा अपने इष्टदेव के मस्तक पर श्रद्धा से तिलक लगाकर अपनी पूजा अभ्यर्चना अर्पित कर अपने को धन्य मानते हैं। गुरु भक्ति व गुरु अनुकंपा को पाने का एक ही साधन है श्री गुरुदेव द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करना। उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का साधन है उनके द्वारा प्रदत्त उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढालना। उनके प्रति भक्ति का अर्थ है तन, मन, धन से उन्हीं के हो जाना। तभी, केवल तभी, गुरु पूर्णिमा के पर्व की सार्थकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन, दुनिया में अपना क्या है, कंप्लाइड बाय स्कदेवान।